नस नस जिन, एक ऐसा जिन कि जिसके बारे में कहते हैं कि उसका सिर्फ आधा ही शरीर मौजूद होता है और जो हिस्सा उसके जिस्म का मौजूद होता है वो बहुत ही खौफनाक और वहशतनाक मंजर बयान करता है कि जिसको आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ गाइस, मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। स्टोरी शुरू करने से पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हॉरर स्टोरीज आपके साथ वक्त पे वक्त शेयर हो सके। तो गाइस चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी जब शुरू होती है जब अली, मानव, प्रिया और फरा चारों जंगल में मौजूद गाड़ी के साथ खड़े थे। तभी प्रिया ने अली से बोला कि अली, मैंने तुम्हें बोला भी था कि इस गाड़ी को अपने साथ मत लेकर आओ, मगर फिर भी तुम्हें पता नहीं इस गाड़ी में क्या मिलता है। अली छूटते ही बोला कि प्रिया भूलो मत, हम अपने घर से यहाँ तक इसी गाड़ी में आए हैं। किसी वजह से गाड़ी बंद हो गई है जो अब स्टार्ट नहीं हो रही। मानव छूटते ही बोला, अरे वो सब तो ठीक है, मगर अब हम आगे कैसे जाएं? वो चारों मिलकर एक जंगल कैंपिंग करने आए थे ताकि अपने वक्त को अच्छा बना सकें। वो गाड़ी के पास खड़े हुए गाड़ी का सही होने का वेट कर रहे थे कि अचानक उन्होंने सुना कि किसी की आवाज़ उनके कानों तक आई है। उन लोगों ने जब दूसरी तरफ देखा तो एक लंबा सा शख्स अपनी गाड़ी के साथ उनके सामने खड़ा है। वो शख्स बोला कि आप लोग वैसे भी यहाँ इस गाड़ी के साथ यहाँ का मौसम एंजॉय नहीं कर सकते। एक काम करें, आप लोग मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं यहाँ आए हुए टूरिस्ट को यहाँ का सैर कराता हूँ और हमारे साथ गाड़ी भी है तो आप लोग काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। वो चारों कालू के साथ उस गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने अपना सफ़र आगे की तरफ चलना शुरू किया। कालू गाड़ी को जंगल में मौजूद कच्चे सड़क की तरफ लेकर जाने लगा। गाड़ी सड़क पर चल ही रही थी कि उन लोगों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच में एक पक्की सड़क मौजूद है। अली छूटते ही बोला कि कालू, तुमने हमें बताया नहीं इस सड़क के बारे में, हमें इसी सड़क पर लेकर चलो। कालू ये बात सुनकर खौफजदा हो गया। कालू बोला कि नहीं सर, हम यहाँ से नहीं, हम इसी कच्चे सड़क की तरफ से जाएंगे। अली ने बोला कि नहीं कालू, हमें यहीं से जाना है। कालू ने बोला कि सर, आप नहीं जानते कि यहाँ जंगल में बहुत सारे अजीब और गरीब वाक़यात होते हैं, लिहाजा हमारा यहाँ जाना ठीक नहीं है। तभी मानव बोला कि हम लोग यहाँ एडवेंचर्स करने आए हैं, लिहाजा हमें इसी रास्ते से लेकर चलो। उन लोगों के काफ़ी एतराज़ के बाद कालू ने गाड़ी उस पक्की सड़क की तरफ निकाल ली। वो थोड़ी देर चले ही थे, उन लोगों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है। वहाँ मौजूद कालू से उन लोगों ने पूछा कि कालू, तुमने हमें बताया नहीं कि जंगल में इतनी खूबसूरत और वीरान हवेली खड़ी है, हम आज रात यहीं गुजार लेते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक बुढ़िया खातून बोली कि नहीं, अगर तुम लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो इस हवेली के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि थोड़ी देर पहले इस हवेली का नाम और निशान नहीं था, मगर अचानक से ये यहाँ आ गई। वो अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी तरतीबें इस्तेमाल करता रहता है। ये सुनने के बाद वो लोग बोले कि हम लोग यहीं आज रात गुजारेंगे। तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अली ने बोला कि चलो चलो हम अंदर चलते हैं, वरना यहाँ जंगल की बारिश तो हमें बीमार कर देगी। वो चारों हवेली में जाकर हवेली को देख ही रहे थे कि कालू उन लोगों से बोला कि साहब, अगर आप लोग मेरी माने तो हमारा यहाँ टिकना अभी भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा जीन घूमता है जो अपने जाल में लोगों को फंसाने के लिए तरतीबें इस्तेमाल करता रहता है। तभी अनुष्का बोली कि कालू, अगर तुम्हें ज़्यादा ही डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, मगर तुम सुबह 9 बजे तक आ जाना, तो क्योंकि यहाँ की सैर हमें तुम्हें ही कराना है और हम सुबह तुम्हें 9 बजे तक यहीं ज़िंदा मिलेंगे। कालू वहाँ ज़्यादा देर टिक ना सका और वो खौफ और डर के मारे वहाँ से निकल गया।
وہ حویلی سے تھوڑا آگے ہی بڑھا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک کالا سایہ بننا شروع ہو گیا ہے، اور تبھی اس کے سامنے کچھ ایسا آیا کہ جس کے بعد کالو کی آنکھیں حیران کی حیران رہ گئیں۔ اس نے دیکھا ایک شخصیت نمودار ہوئی ہے جس کا آدھا جسم ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک ٹانگ اور اپنے ایک ہاتھ اور اپنی ایک آنکھ کے ساتھ صرف اور صرف کالو کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی لال آنکھ کالو کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک بجلی کے جھٹکے کے ساتھ وہ کالو کے قریب آیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کالو کے جسم سے ماس ہٹ رہا ہے، اور اچانک سے کالو کا ماس پھٹ گیا اور کالو کی مکمل باڈی کنکار میں بدل گئی۔ دوسری طرف وہ لوگ حویلی کے اندر موجود وہاں حویلی کو دیکھ ہی رہے تھے کہ علی نے بولا کہ بھائی کہ یہاں کا سفر کر کے میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں، لہٰذا میں تو چلا سونے، تم لوگ بھی اپنا اپنا کمرہ دیکھ کر سونے کی تیاری کر لو۔ ان سب لوگوں نے اپنا اپنا ایک کمرہ ڈیسائیڈ کیا اور چاروں مل کر سونے لگے۔ وہ چاروں الگ الگ کمرے میں سو رہے تھے کہ تب ہی انوشکا کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے جب آنکھ کھول کے دیکھا تو علی اس کے سامنے موجود تھا۔ انوشکا علی سے بولی کہ علی یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ایسے کیسے میرے کمرے میں آ سکتے ہو؟ علی نے بولا کہ انوشکا تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جس سے تم بھی کافی حیران ہو جاؤ گی۔ انوشکا بولتی ہے کیا دکھانا ہے تمہیں؟ علی بولا کہ تم میرے ساتھ چلو تو۔ وہ دونوں چلتے چلتے ہی آگے چل رہے تھے کہ علی انوشکا کو حویلی سے باہر لے آیا، اور انوشکا نے پھر دیکھا کہ اچانک علی کسی اور شخصیت میں بدل گیا ہے جس کا آدھا جسم ہے اور آدھا جسم نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر انوشکا بہت گھبرا گئی اور اس نے ایک زوردار آواز کے ساتھ چیخ ماری۔ پیچھے سے علی، مانف اور فرح فوراً باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخصیت اس کے ان لوگوں کے سامنے ہی کھڑی ہے۔ اس نے انوشکا کا ہاتھ پکڑا اور انوشکا کا بھی ماس اپنے آپ اترنے لگا اور انوشکا ان کے سامنے ایک کنکار میں بدل گئی۔ علی، مانف اور پریا یہ منظر دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ وہ کافی زور زور سے چیخیں مار رہے تھے کہ وہی جن دوبارہ ان کے سامنے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور فوراً آ کر پریا کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پریا کے اچانک سے تمام ٹکڑے جسم کے الگ الگ ہو گئے۔ یہ منظر علی اور مانف دونوں کو پریشان کر رہا تھا۔ تبھی انہوں نے دیکھا وہی بری عورت ان کے سامنے آئی ہے اور وہ اچانک سے جن ہوا میں غائب ہو گیا۔ وہ بری عورت ان کے پاس آئی اور ان کو کہنے لگی کہ جلدی میرے ساتھ چلو، میں زیادہ دیر اس کو نہیں روک سکتی۔ وہ دونوں اس بری عورت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور اب علی اور مانف جنگل میں موجود ایک جھوپڑی میں کھڑے ہیں۔ اب علی کو یہ سب برداشت نہیں ہوا اور اس نے اس بری عورت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ جن کیا تھا کہ جس نے آپ کو دیکھ کر کچھ نہیں بولا۔ تبھی اس بڑھیا عورت نے بتایا کہ بیٹا وہ جن نس نس جن ہیں۔ علی بولا نس نس جن یہ کیا ہوتا ہے؟ اس بڑھیا عورت نے بتایا کہ نس نس ایک قسم کا جن ہوتا ہے کہ جب کوئی جن انسانی عورت کے ساتھ اپنا سنبندھ بناتا ہے تو اس سے ہونے والا بچہ نس نس جن کہلاتا ہے، جس کا آدھا جسم انسانی ہوتا ہے اور آدھا جسم جن، اور اس کا جو جسم نظر آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ علی چھوٹتے ہی بولا کہ آپ اس بارے میں اتنا نالج کیسے رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ بیٹا وہ عورت میں ہی ہوں۔ ایک رات تھی کہ جب میں اور میرا دوست روہن ہم دونوں اس جنگل میں گزر رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، لہٰذا روہن نے مجھے بولا کہ ہم لوگ یہیں ٹینٹ لگاتے ہیں اور آج رات اسی جنگل میں رک جاتے ہیں۔ تبھی ہمارے سامنے ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے بولا کہ تم لوگوں کو یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے سیف نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ روہیل نے مجھے بتایا
कि वो शायद बूढ़ा पागल होगा जो हमें ये बोल रहा है। खैर, हम लोग यहाँ टेंट लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। उन दोनों ने टेंट लगाए और अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। तभी आधी रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाहर चिल्ला रहा है, और जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे बाहर रोहेल की लाश मिली और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे जिस्म के अंदर समा गया है और मुझे दोबारा खींचता हुआ टेंट के अंदर ले गया, और मैं टेंट के अंदर जाते ही बेहोश हो गई। और जब अगले दिन मुझे होश आया तो मैं अपने पेट को देखकर काफ़ी हैरान रह गई। अली बोलता है कि आपने ऐसा क्या देखा कि आप अपने पेट को देखकर हैरान रह गई? तो वो बुढ़िया बोली कि मैंने देखा कि मेरा पेट फूल चुका है, और उसके बाद से ही मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकी। पहले वो जिन मुझे यहाँ से नहीं जाने देता था, और अब ये। और ये कहते हुए वो औरत अचानक से बेहोश हो गई। उसका बेहोश होना था कि दोबारा कमरे में एकदम से काला धुआं जमा होने लगा, और देखते ही देखते वो जिन दोबारा उन दोनों के सामने आ गया। अली और मानव ये देखकर काफ़ी घबरा गए और चीखने लगे, और अगली सुबह ही उन दोनों के कंकाल भी उसी जंगल में मौजूद मिले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी के साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर और अपनी जीमेल ऐड की हुई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कोई भी हॉरर वाक़या मुझे वहाँ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी वॉइस को ही अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं फिर एक अगली हॉरर और क्रेज़ी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।